जय हिंद मेरे दोस्तों। जितने भी क्लास 10th के विद्यार्थी एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से चैप्टर है तीन नंबर चैप्टर में है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 3.1 बताने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 7वां आप लोगों को बताएंगे, जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों को सवाल की ओर ले चलेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से कुछ कहना है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या है। तो चलिए सवाल की यहाँ पर 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। तो हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे और इसी समीकरण से हमें क्या करना है, ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमें कह रहा है x अक्ष और इन रेखाओं पर बने त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने के लिए, और हम शीर्ष ज्ञात करेंगे और जो हमें ग्राफ पर त्रिभुजाकार पटल बनेगा उसको हम छायांकित करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12। तो 3x माइनस 2y माइनस 12 ये प्लस होगा इक्वल टू 0। ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 का हम पॉइंट निकालेंगे, यानी बिंदु निकालेंगे, और वही बिंदु हम क्या करेंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 का हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स क्यों बनाएंगे, बॉक्स हम इसलिए बनाएंगे कि हम जो x या y का वैल्यू रखेंगे वह हम इस बॉक्स में लिख देंगे, रख देंगे, ठीक है। तो हम ऊपर में x रखते हैं और नीचे में y। x का वैल्यू जो आएगा इस बॉक्स में रहेगा और y का वैल्यू जो रहेगा इस बॉक्स में रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा समीकरण 1 का बॉक्स है। तो मेरा समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरा पहला समीकरण है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू रखते हैं तो हमें y का वैल्यू निकलता है, अगर हम y का वैल्यू रखते हैं तो x का वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x माइनस वाई, अब देखिए 1 इधर प्लस में है, बराबर किधर 1 प्लस में है, तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर y का वैल्यू रखते हैं, y का वैल्यू हम 1 रखेंगे, ठीक है। हम y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो x इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 1 है तो बराबर को साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1। तो 1 माइनस 1 और प्लस 1, तो इसलिए x इक्वल टू 0। तो देखिए हमने y का वैल्यू 1 रखे हैं तो क्या हुआ, मेरा x का वैल्यू 0 आ गया है। तो हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 रखेंगे।
अब हम क्या करेंगे, फिर एक बिंदु लेंगे। मेरा मन है 3 बिंदु लें या 4 बिंदु लें या 5 बिंदु लें, जितना मेरा बिंदु लेने का मन होगा उतना लेंगे, लेकिन कम से कम हम 2 बिंदु लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, हम y का वैल्यू 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे। तो 0 इक्वल टू -1, इसलिए x इक्वल टू -1। तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया है, -1। तब हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण से चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 का सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे। समीकरण 2 का हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x और y का वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा ये समीकरण 2 का वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का 3x प्लस 2y माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू, देखिए बराबर के साथ 12 यानी 12 माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम x का वैल्यू रखते हैं तो y का वैल्यू निकलता है, y का वैल्यू रखते हैं x का वैल्यू निकलता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू 0 रखते हैं। तो 3x प्लस 2y इंटू 0 इक्वल टू 12, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे 0 से, तो 0 ही होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 3x इक्वल टू 12 है, तो 3 चौका 12, यानी x इक्वल टू मेरा कितना आ गया है, 4। तो x का वैल्यू मेरा 4 आ गया है, 4। हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः। देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे यानी 3 रखेंगे। तो y का वैल्यू हम 3 रखते हैं। तो 3x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। तो 3x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 12 माइनस 6, तो यहाँ पर देखिए 12 में 6 घटेगा तो 6 होगा। तो 3x इक्वल टू 6, 3 दूनी 6, इसलिए x इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू आ गया है 2, ठीक है, मेरा x का वैल्यू आ गया है 2। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, समीकरण 1 का भी हम बिंदु निकालिए यानी पॉइंट निकालिए, और समीकरण 2 का भी पॉइंट निकाल लिए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे और जो जो हमने पॉइंट लिए हैं यानी बिंदु लिए हैं सबको हम यहाँ पर दर्शाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, ग्राफ बना लिए हैं। ग्राफ मेरा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसी ग्राफ पर हम यहाँ पर जो जो पॉइंट निकाले हैं, जो जो बिंदु निकाले हैं उसको दर्शाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का हम बिंदु को दर्शाते हैं। तो देखिए मेरा x 0 है और y क्या है, 1 है। तो x 0 y 1, मेरा एक बिंदु यहाँ आ गया है। और यहाँ पर देखिए x माइनस 1 y 0, x देखिए -1 यहाँ है और y का 0 यहाँ है। तो यहाँ पर हम रखे हैं -1 के सीधा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक हम लाइन खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर रेखा खींचते हैं। तो देखिए ग्राफ में मेरा समीकरण 1 का रेखा तैयार हो गया है। हमने समीकरण 1 का रेखा
हमने यहाँ पर खींच दिए हैं। मेरा एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस बिंदु को हम कहेंगे -1 और 0, ठीक है। और ये मेरा बिंदु है 0 और 1, इस यहाँ का बिंदु है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 का हम रेखा खींचेंगे। और इससे पहले देखिए समीकरण 2 का देखिए पॉइंट क्या है। तो मेरा x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू है 0। x का वैल्यू देखिए यहाँ पर x का 4 है और y का यहाँ 0, तो यहाँ पर हम रखेंगे एक बिंदु, मेरा यहाँ पर होगा 4 0, ठीक है। अब देखिए दूसरा मेरा क्या है, x2 और y3, x2 और y3 इस बिंदु यहाँ पर मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर मिलता है, तो हम इसको कहेंगे 2 3, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा समीकरण का हम यहाँ पर रेखा खींचते हैं। देखिए हमने दूसरा समीकरण के रेखा ये खींच दिए हैं, ठीक है। तो मेरा समीकरण के रेखा 1 और 2 दोनों रेखा खींचा गया, तो क्या करता है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा पहला रेखा और दूसरा रेखा एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, 2 और 3 पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए निर्देशांक क्या है, मेरा निर्देशांक देखिए मेरा क्या है, एक है यहाँ पर 2 3, ये मेरा जो है पहला निर्देशांक, और यहाँ पर देखिए 4 0 और यहाँ पर देखिए -1 0, ये मेरा जो है 3 निर्देशांक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करने के लिए कह रहा है, तो देखिए यही मेरा त्रिभुजाकार पटल है, ये मेरा त्रिभुजाकार पटल है, इसी को छायांकित करना है। तो चलिए हम इसको छायांकित करते हैं। इस तरह हमने देखिए छायांकित कर दिए हैं, यही मेरा त्रिभुजाकार पटल है, और इसी पटल को छायांकित करने के लिए कह रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर भी दिए हैं और निर्देशांक भी हमने निकाल दिए हैं। तो ये मेरा निर्देशांक है और यहाँ पर मेरा छायांकित पटल है। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।